नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिय रंजन भारती। किसी राजनेता का और खासकर किसी प्रधानमंत्री का किसी पर्यटन स्थल पर जाना कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह लक्षद्वीप जाकर के और अपने पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से मालदीव ने प्रतिक्रिया दी और मालदीव की प्रतिक्रिया का विरोध पुरजोर तरीके से हुआ और इतना विरोध हुआ कि मालदीव सरकार मोहम्मद मोइज्जू जो वहां के राष्ट्रपति हैं उन्हें अपनी सरकार के मंत्रियों को 3 मंत्रियों को निलंबित कर देना पड़ा और अब वो सफाई की मुद्रा में उतर आया है। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, मोदी मैजिक का असर है कि प्रधानमंत्री ने देश में ही पर्यटन को बढ़ावा देने की पर्यटकों से अपील क्या की कि करोड़ों हैशटैग के साथ बायकॉट मालदीव अपील करते हुए लोगों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी पोस्ट इंटरनेट मीडिया पे साझा करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री के फॉलोवर्स इतने हैं, नरेंद्र मोदी के फॉलोवर्स इतने हैं कि वो बात अब विश्व स्तर पर जा पहुंची है और बौखलाहट में मालदीव जो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है और उसके आका जो चीनी राष्ट्रपति हैं वो जिस तरह से अपनी सफाई देते फिर रहे हैं वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मालदीव भारत की सहायता हमेशा उसको मिलती रही है। जब भी जरूरत पड़ी है भारत उसकी सहायता करता रहा है, उसकी मदद करता रहा है। लेकिन मालदीव चीन का पिट्ठू खुद को बनाता दिखता रहा है और ऐसा इस बार भी उसने किया, क्योंकि मालदीव की सरकार, मोहम्मद मोइज्जू की सरकार, जब चुनाव थे मालदीव में तब उन्होंने भारतीय सैनिकों को वहां से हटाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और वो वाकई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। वहां जो हेलीकॉप्टर्स भारत ने भेज रखे हैं उन्हें चलाने के लिए मात्र 75 भारतीय सैनिकों को वहां तैनात कर रखा है और उसे मुद्दा बना दिया। लेकिन ये कभी उसने नहीं सोचा होगा कि ये ऐसा मुद्दा भी बन सकता है कि अब हम भारत की प्रतिक्रिया देने के साथ साथ पूरे विश्व भर में निंदा के पात्र बन जाएंगे। चुने जाने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति पहली बार चीन की यात्रा पर गए। भारत की यात्रा पर जाना स्वाभाविक नहीं था, इसलिए कि भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए और इसी मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और बाजी जीती थी, राष्ट्रपति बने। तो चीन की यात्रा पर जाने के साथ साथ अभी जो खबरें आ रही है वो खासा महत्वपूर्ण है। चीनी राष्ट्रपति ने जिस तरह से सफाई दी है कि हम मालदीव को भारत के खिलाफ उस्का नहीं रहे, न तो भारत ने ऐसी कोई बात कही है और न ही दुनिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा या फिर भारतीय किसी उनके फॉलोवर ने कहा है। लेकिन फिर अपनी चीन सफाई अगर दे रहा है, बेबात की बात अगर ये कह रहा है, तो इससे साफ संदेश निकलता है, इसके मायने निकलते हैं और वो ये हैं कि जरूर चीन मालदीव को भारत के खिलाफ उस्काता रहा है और उस्काने के पीछे उसकी जो चाल है वो कहीं सार्वजनिक न हो जाए, भारत उसे समझ न ले। हालांकि भारत तो बहुत पहले से समझ रहा है, इसी अंदेशे में और इसी के कारण वो सफाई देता नजर आ रहा है कि हम मालदीव को उस्का नहीं रहे हैं। लेकिन अब मालदीव की जान, उनकी जो सोच है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की सोच को
अब बट्टा सा लग गया है, क्योंकि पूरे दुनिया में और कम से कम जितने भी भारतीय हैं उन सब ने प्रधानमंत्री मोदी के एक अनुरोध पर और उनके एक पोस्ट पे अपील पर अपने देश में ही पर्यटन को बढ़ावा देने की लगातार इंटरनेट मीडिया पर अपील की है। और इसके साथ साथ नेताओं, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और जितने कलाकार हैं वो भी इसको बढ़ावा देने के लिए भारतीयों से अपील कर रहे हैं। अब मैं बात ये कहूंगा कि ये क्या है, वो उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैजिक का असर है, जिनके आगे अभी दुनिया पूरी तरह से दिख रही है कि उनके आह्वान पर चलने को आतुर है। यह मोदी मैजिक का ही असर है। और जिन्हें विपक्ष बेलौस हटाने के लिए अड़ा हुआ है, वो पहले ये देख ले, उसे ये समझ लेना चाहिए कि मोदी का जादू कितना बरकरार है, और उसे हटाने चले हैं जिसके एक आह्वान पर, एक अपील पर, उसकी एक पोस्ट पर बायकॉट मालदीव हैशटैग के साथ न जाने कितने पोस्ट जारी कर दिए गए, एक एक्स पे पोस्ट जारी किए गए, इंटरनेट मीडिया के दूसरे मुकाम पर पोस्ट जारी किए गए हैं, और लगातार ये सिलसिला जारी हो। ये बताने के लिए काफी है कि मोदी का मैजिक कितना काम कर रहा है, सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में। और इससे भी उन नेताओं को, उन राजनेताओं को और उन राजनीतिक दलों को समझ में आ जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो किसी काठ की गुड़िया की तरह वो उठाकर गद्दी से निकाल देना चाहते हैं, फेंक देना चाहते हैं, शायद उनके बूते का ये नहीं है। क्योंकि दीवानगी हद से ज्यादा है, और दीवानगी केवल भारत की सरहद के भीतर नहीं, सरहदों के पार है, और ये उन्हें आंखें खोलकर देख लेना चाहिए। सिर्फ मालदीव की बात नहीं है। आज चीन जिस तरह भारत के खिलाफ कोई और कदम बढ़ाने से अब बार बार सोचता है और पीछे हटता है, पाकिस्तान को अपने बीते दिनों की याद सताने लगती है कि हम आगे कुछ करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, ये मोदी मैजिक का ही असर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लगातार एक आवरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, 9 वर्षों से लोग, उन्हें तो अब अयोध्या में राम लला के उनकी मूर्ति के उद्घाटन समारोह, उनके आगमन को लेकर के जो वातावरण बना है, जिस तरह से राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक उत्थान का भाव देश भर में, पूरी दुनिया में जागा है, उससे भी उनके प्रति जितना आस्था का सैलाब उभर रहा है उसे भी समझ लेना चाहिए। और विपक्ष को इतना ही नसीहत लेनी चाहिए कि इतना आसानी से हम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब कतई नहीं हो पाएंगे। हमें कुछ और ठोस जमीन तैयार करनी पड़ेगी, और इस जमीन तैयार करने के लिए उन्हें मशक्कत करनी होगी, उन्हें कुछ और करना पड़ेगा। और विदेशियों, खास करके मालदीव जैसे राष्ट्रों को भी, चीन जैसे धृतराष्ट्र को भी समझ लेना होगा कि हमें भारत के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले बार बार सोच लेना पड़ेगा। सोचना इसलिए पड़ेगा कि उन्हें उनके दांत खट्टे होने का खतरा ज्यादा है। भारत की जीत का सेहरा बहुत बड़ा है। आप भी देखिए हो क्या रहा है इस देश दुनिया में, और मोदी मैजिक का असर कितना दिखाई दे रहा है, और विरोधियों के जमावड़े की पूरी सुगबुगाहट
कैसे दिन ब दिन अपने आप फुस होती जा रही है। ये निरीक्षण की बात है, अवलोकन की बात है। मैं जो कह रहा हूं उस पर आप भरोसा करने की बजाय खुद अपनी आंखों देखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन देखते रहिए आपके साथ मेरी बात, और बने रहिए हमारे साथ। हम फिर किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।